वसुदेव सुदम देवम कंसाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रुकवाकर गिरिराज पर्वत की पूजा कराई थी और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर बहुत धूमधाम से गिरिराज पर्वत के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। और देवराज इंद्र इस बात से बहुत कुपित हो गए थे और इंद्र ने कुपित होकर ब्रज में मूसलाधार बारिश की थी, जिसके कारण समस्त ब्रजवासी काली काली घटाएं देखकर भयभीत हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन देवता की पूजा हमने की है उस देवता पर हमको विश्वास होना चाहिए, और पूजा अगर कर ली है तो हमारे हर संकट का हरण, हर संकट को दूर हमारे देवता ही करेंगे। यहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। जिस देवता को, जिस देवी को हम पूजते हैं उसमें अपार निष्ठा होनी चाहिए। हम सनातनियों की एक ही प्रॉब्लम है, हम पूजा भी करते हैं पर विश्वास में कमी आ जाती है, और जब विश्वास में कमी आ जाती है तो बात नहीं बनती है। विश्वासम फलम दायक, विश्वास ही फल को देगा। तो विश्वास पूर्ण करें। तो ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से प्रार्थना की और गिरिराज महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, ये जो कृष्ण है ये अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत, कनिष्ठ की बोली इस उंगली पे, लेफ्ट हैंड की कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठाएंगे और कोई इंद्र कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो तब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के साथ गिरिराज पर्वत को उठा के रखा। 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए देवराज इंद्र आए और भगवान ने मुस्कुराकर उसको क्षमा किया। तभी से हमारे ब्रज में गोवर्धन की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है और हम सभी इस बार गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर को करेंगे। तो 2 नवंबर को जब हम पूजा करें तो सबसे पहले गाय का गोबर लाएं। गाय का गोबर लाकर उस गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाने का प्रयास करें। गिरिराज की सुंदर छवि या भगवान श्री कृष्ण की छवि गाय के गोबर से बनाएं। गाय के गोबर से शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि पार्थिव शिवलिंग जैसे बनते हैं, हम गाय के गोबर से भी शिवलिंग बना सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। गाय का गोबर बहुत शुद्ध और पवित्र माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के छवि भी उससे बनाएं और फिर भगवान श्री कृष्ण के पर्वत को, उस गोबर से पर्वत बनाकर वहां हमें दीपक दान करना चाहिए, उसमें दीप दान करना चाहिए, कढ़ी और अन्नकूट चावल इत्यादि से हमें भोग लगाना चाहिए, और फिर हमें उस दिन गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। और उस जो हमने पर्वत बनाया है, कन्हैया की छवि बनाई है गोबर से, हमें उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन की पूजा का समय जो रहेगा वो संध्या समय 6:35 से 8:10 तक रहेगा और हम लोगों को 7 परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करें। अगर मंत्र जाप न करना हो तो आप क्या कर सकते जानते हो? श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो आप लोग रसिया भी गा सकते हैं, मंत्र भी जाप कर सकते हैं। परिक्रमा करते करते गिरिराज महाराज की पूजा करें। तो 2 नवंबर को गोवर्धन की पूजा होगी। हम और आप सब गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर को करेंगे। शाम के समय 6:35 से 8:10 तक पूजा हो सकती है। यही शुभ मुहूर्त है। आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब गिरिराज महाराज आपके भंडारे भरे चकाचक बना रहे। राधे राधे।